में जब एडमिशन करवाया था तो मैम सिर्फ 6-7 हज़ार रुपये फीस होती थी। आज जो मैम 12,000 रुपये हो गई है, डबल हो गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें स्कूलों का डर है, हमारे बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं, बच्चों को कई स्कूलों में फेल कर दिया है, बच्चों को किसी एक्टिविटी में आगे नहीं आने दे रहे हैं। बल्कि स्कूल्स के नहीं, बल्कि जो सोसाइटीज इन स्कूल्स को चला रही है उन दोनों के ऑडिट्स होने चाहिए। पहले हमारी फीस थी 8,500, उसके बाद ये हुई 12 लास्ट ईयर, उसके बाद इस साल से वो 16,500 है। इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप लोगों को देख रहे हैं, ये उन बच्चों के पेरेंट्स हैं जो लगातार अपने बच्चों के स्कूल के फीस हाइक को लेकर परेशान चल रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस दिल्ली में कोई भी स्कूल मनमाना फीस नहीं बढ़ा पाएगा बिना सरकार के ऑर्डर पे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार स्कूल द्वारा जो है फीस बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के आश्वासन के बाद भी कोई भी स्कूल अभी तक ऐसा नहीं था जिसने फीस में कटौती की हो या फिर इन पेरेंट्स को आराम दिलाया हो। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रदर्शन करने की पीछे की वजह ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट द्वारा भी ये कहा गया था कि बिना डीओई के परमिशन के कोई भी स्कूल जो है वो फीस नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, ये जो तमाम माता पिता हैं जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, ये सोच में है कि आखिर जिस तरीके से जो स्कूल महंगे होते जा रहे हैं, आखिर कब तक ये सर्वाइव कर पाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। और इसीलिए हम जानेंगे। देखिए, आपने लिखा है द फर्स्ट एजुकेशनिस्ट सेड एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू एजुकेशन। देखिए, शिक्षा का हक तो सबको है, लेकिन शिक्षा पे जो दाम लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद यहाँ खड़ी हैं। मैम इसी चीज़ पे बोल रहे हैं। मैम अभी हमारे स्कूल की जो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट करके 20,000 मंथली है फीस मैम एक बच्चे के लिए। वो हम 40,000 आप उसको करोगे 40,000 अगर 2 बच्चे हैं हमें पे करना पड़ता है। उसके अलावा यूनिफॉर्म्स हैं, बुक्स हैं एंड ऑलमोस्ट एवरी वीक स्कूल वैसे भी कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए पैसे कहता रहता है, कुछ मात्रा रहता है। तो मैम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एजुकेशन और इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट को बार बार कर रहे हैं। हम सीएम मैम के पास भी जा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को भी मेल कर रहे हैं, डीओई ऑफिस भी आ रहे हैं, ऑर्डर भी किया जा रहा है, कमेटी भी बैठ रही है, इनके पास रिपोर्ट्स भी आ रही है, बट एक्शन कुछ नहीं है। मैम पहले तो ये बताएं कि किस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं और अभी कौन से क्लास में और क्या फीस स्ट्रक्चर है? मैम श्रीजन स्कूल मॉडल टाउन से है मेरे बच्चे। एक बेटा 2nd क्लास में, एक केजी में है। और मैम इसकी पहले हमारी फीस थी 8,500, उसके बाद ये हुई 12 लास्ट ईयर, उसके बाद इस साल से वो 16,500 है विदाउट ट्रांसपोर्ट पर मंथ। और दूसरी क्लास में इनका बेटा पढ़ रहा है, केजी में इनका बच्चा पढ़ रहा है। और देखिए, यहाँ पे शुरुआती एजुकेशन इतना महंगा है कि लगभग 16,000 रुपए बिना ट्रांसपोर्टेशन के इनको स्कूल में भरने पड़ रहे हैं। सरकार ने भी तो आश्वासन दिया है कि इस तरह की हरकत जो है स्कूल नहीं कर पाए। मैम वो सिर्फ आश्वासन है बट एक्शन कुछ नहीं है। मैम हमें पहले हम लोग मैम से 1 महीना पहले गए थे, मैम ने बोला कि एक डीएम ऑफिस जाएंगे, कमेटी बैठ रही है, कमेटी बैठी, एक्शन भी हुआ, मैम नोटिस भी गया, बट स्कूल ने मैम बात ही नहीं मानी उसकी भी। उसके बाद डीओई से मैम हमारे स्कूल को 10 दिन पहले नोटिस गया है, तो स्कूल ने उसका भी कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा जो हम एसोसिएशन के 9 मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे, गलत बोल रहे हैं, हम पे लीगल नोटिस आया है स्कूल की तरफ से। वो नोटिस ये कह रहा है कि आपके प्रोटेस्ट की वजह, सबकी वजह से हमारे पास टीसीज आए हैं, सो आपको 2.25 करोड़ का हमें वो देना है। तो मैम ये आ रहा है पेरेंट्स पे। तो ये पेरेंट्स जो यहाँ खड़े हैं ये कोई प्रोटेस्टर्स नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हैं क्योंकि इनके बच्चे जो भी बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या फिर एक एवरेज स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो फीस है वो आसमान छू रही है। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे डीएवी अशोक विहार स्कूल में पढ़ते हैं। फीस का मुद्दा काफ़ी टाइम से हम लोग उठा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि एक मैकेनिज्म होता है फीस बढ़ाने का, क्योंकि स्कूल एक सोसाइटी के थ्रू रन हो रहा है ना, नो प्रॉफिट नो गेन पे चलता है। वो अपने कुछ रिजर्व रख सकता है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, लेकिन आज स्कूल जो है जो कोई फिगर दे रहा है और उस पर अपनी फीस को बढ़ाया जा रहा है, उसका कोई ऑडिट नहीं हो रहा, रिव्यू नहीं हो रहा, और इसमें डीओई भी सोया बैठा है। क्योंकि कंडीशन है कहीं ना कहीं डीओई की, ये डीडीए की लैंड लेके बैठे हैं और उसमें कंडीशन है कि डीओई की परमिशन के बिना नहीं फीस बढ़ सकती है। तो या तो डीओई ने परमिशन दे रहा है तो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो फीस कैसे बढ़ रही है? हम क्वेश्चन उठा रहे हैं लेकिन इस पर कुछ। लेकिन आप कह रहे हो डीओई परमिशन दे रहा है, अगर डीओई परमिशन दे रहा होता तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर क्यों कर? यही कह रहे हैं कि अगर डीओई परमिशन नहीं दे रहा तो डीडीए का जो क्लोज है वो इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उस पर एक्शन नहीं हो रहा? उसकी वजह से क्यों गवर्नमेंट बैठी हुई चुपचाप? क्यों डीडीए भी नोटिस क्यों नहीं भेज रहा है? क्या न्यूज़ में नहीं पता लग रहा है उसको, डीडीए को?
यहाँ किस तरीके से हैरेसमेंट हो रहा है चिल्ड्रंस का। तो ये क्या चल रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार सो रही है, जानबूझ के पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए, अगर बात कर ले तो शिक्षा मंत्री जो है हमारे आशीष सूद, उन्होंने साफ कहा है कि स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री भी कहती नजर आई हैं, 6 महीने अभी नए सरकार को बने हुआ है। क्या लगता है ये सरकार आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि कहती नजर आ रही है लेकिन एक्शंस जो बिल लाने की बात कही गई वो बिल अभी लाया नहीं गया है, क्या लगता है बिल आएगा आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? देखिए, आपकी मुस्कुराहट ने ही सवाल का जवाब दे दिया यहाँ पे सबके, क्योंकि सरकारें बदलती रहेंगी, सिचुएशंस का सलूशन नहीं निकल रहा। ऑडिट कीजिए, आपके पास में पूरी अथॉरिटी है, ठीक है ना, चाहे डीओई हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोर्ट हो, आप ऑडिट कीजिए ना। जितने भी स्कूल डेफिसिट्स दिखा रहे हैं अपना, वो डेफिसिट्स कैसे दिखा रहे हैं? आप एक्सटर्नल ऑडिट कीजिए, केपीएमजी सीएजी ऑडिट है, केपीएमजी है, सारे के सारे ऑडिट्स करके देख लीजिए, फिर बात करते हैं ना। आपने ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ पेरेंट्स ने फीस नहीं पे की है तो उनके बच्चों को निकाल दो, ऐसे क्यों निकाल देंगे हम? देखिए, फीस नहीं पे किए, फीस बहुत महंगी है, लेकिन इस बीच बच्चों को लेकर जो स्कूल में बच्चों को फेस करना पड़ रहा है, हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से उन्हें रिसेप्शन पे बैठाया जाता है, लाइब्रेरी में बैठाया जाता है, बच्चों का मेंटल हेल्थ भी इस पे इफेक्ट हो रहा है। देखिए, अभी आज की डेट में भीड़ कम होती जा रही है पेरेंट्स की, और वो सब इसीलिए कम होती जा रही है क्योंकि पेरेंट्स को दिख रहा है कि किस तरीके से हैरेसमेंट बच्चों के साथ में हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में सारे के सारे डर के मारे पेरेंट्स ही नहीं सामने आ पा रहे हैं। क्या बोले हम, नाम तक काट दिए। एक सिस्टम जो फॉलो करना चाहिए कि नोटिस देने चाहिए, उस तरीके का जो है प्रोसीजर, आवाज बुलंद कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया और बच्चों के नाम काट दिए गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जानबूझ करके चीज़ों को स्लो किया जा रहा है कि समर वेकेशन आ जाए, उसके बाद बिल आ जाए। इन्होंने बिल ड्राफ्ट करा, उसमें कहा कि 3 साल तक फीस नहीं बढ़ेगी, लेकिन कौन से सन से वो 3 साल तक नहीं बढ़ेगी ये तो स्पेसिफाई ही नहीं करा। मतलब कि बिल की कोई कॉपी कहीं किसी पेरेंट्स को नहीं दी है, ना ऑनलाइन पोर्टल पे कहीं इन्होंने रिलीज करा। बिल अभी वो कह रहे हैं कि अक्टूबर तक बनेगा, लेकिन देखिए ये वाहवाही तो लूट रहे हैं ना कि 3 साल तक फीस नहीं बढ़ेगी। तो इसको मेंशन करना चाहिए कि 2025 में जिस स्कूल की फीस बढ़ चुकी है एक बार, वो अगले 3 साल तक नहीं बढ़ाएगा, और ये चीज़ उनको मेंशन करनी चाहिए। अब ये 3 साल मतलब क्या 2027-28 से शुरू करेंगे जो फीस बढ़ाना? शिक्षा सबका अधिकार है और बच्चों को चंद पैसों के लिए स्कूल के अंदर हरास करना कितना गलत है। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, स्टॉप हरासिंग चिल्ड्रन फॉर द सेक ऑफ मनी। कुछ पैसों के लिए बच्चों को स्कूल के अंदर हरास किया जा रहा है। और देखिए, ये जो पेरेंट्स यहाँ आपको खड़े नजर आ रहे हैं, इनकी शिकायत ये है कि लगातार सरकार के दखलंदाजी के बाद भी जो है अभी जो स्थिति बनी हुई है, लगातार स्कूल अभी भी फीस बढ़ाती जा रही है। कभी किसी भी स्कूल ने अभी तक सरकार की बात मानकर अपनी फीस को होल्ड नहीं किया है, कटौती नहीं की, और उल्टा वो पेरेंट्स जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, उनके बच्चों के नाम जो है वो स्कूल से काटे जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल में मेंटली हरास करने का जो दावा है वो पेरेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स लगातार आपको नारे लगाते हुए नजर आ रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे लिखे टुगेदर वी स्टैंड फॉर आवर चिल्ड्रन फ्यूचर, आप लिखे हैं टुगेदर वी स्टैंड फॉर आवर चिल्ड्रन फ्यूचर, लेकिन यहाँ पे संख्या कम होती जा रही है पेरेंट्स की। संख्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें स्कूलों का डर है, हमारे बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं, बच्चों को कई स्कूलों में फेल कर दिया है, बच्चों को किसी एक्टिविटी में आगे नहीं आने दे रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम बिल की बात कर रहे हैं, बिल से पहले सरकार को ये देखना है कि जो बच्चों की हरासमेंट हो रही है उसको रोका जाए। फीस ना देना, अप्रूव फीस देना कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि हम सरकार के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, और उसका जो हर स्कूल सरकार के अकॉर्डिंगली कोई नहीं चल रहा है। ना हमें डीओई से कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना हमें सरकार से सपोर्ट मिल रहा है। आज की डेट में ये हालत हो चुकी है कि सरकारें स्कूल के अकॉर्डिंग चल रही हैं, सारा पैसा उनके पास में जा रहा है, डीओई की तरफ से सिर्फ बयान ही तो आते हैं, कभी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब आपको हम कोई चोरी करे, कोई कुछ करता है, उसको सजा होती है, जेल जाना पड़ता है। स्कूल वालों को सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए फाइन लगा देंगे, और वो भी वो फाइन हमसे वसूल लेंगे, और वो भी पता नहीं कब होगा। जब तक एक सिंपल ऑर्डर देखिए, क्या डीओई ने या दिल्ली सरकार ने आज तक, अभी तक 2 महीने के अंदर किसी स्कूल पे एक्शन लिया है बच्चे की हरासमेंट पे? जो बच्चों का
मेंटल इम्बैलेंस हो गया है, जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे बड़े बच्चे, 10th और 12th के बच्चों को हैरेसमेंट हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का हो रहा है जिनके नाम काट दिए। सरकार ने अभी तक उस पर क्या किया है? हम सीएम मैडम से इतनी बार मिले हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया अभी तक? हम डीओई से मिले हैं, इन्होंने क्या मिलने पर क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं है, सिर्फ ये है कि हम कर रहे हैं, हम कर देंगे, हम सब कुछ हो जाएगा। बट उस दौरान स्कूल माफियाओं के आगे सरकार आपको कमजोर नजर आ रही है? बिल्कुल लग रही है, बिल्कुल लग रही है। इनका कोई एक्शन नहीं है। हमको वापस मिलने के लिए बुलाया जाता। हमने इतनी बार टाइम मांगा है, हमें विधानसभा मिलने का समय मांगा, हमें नहीं दिया गया। हमने बिल से कॉपी मांगी, हमें नहीं दिया गया। हमें बच्चों के हरासमेंट को रोकने के लिए बोला गया, उस पर कोई काम नहीं है। फाइल कर दी है जहाँ पे कि स्कूल के रेस्पॉन्सेस जो स्कूल ने सबमिट किए हैं डीओई को वो दे दिया जाए, वो तक नहीं दिया गया। सरकार ने कहा हमने 600 स्कूलों का ऑडिट कराया है, ऑडिट रिपोर्ट आ गई। क्या सारे स्कूल सही निकले? उसमें किसी स्कूल को कोई एक्शन लिया सरकार ने? वो हमारे साथ शेयर की जाए, हमारे स्कूल्स की पर्टिकुलर की पब्लिक करी जाए उसको। उन्होंने कहा ऑडिट करा लिया, क्या वो सब कुछ सही था? सारे स्कूल सही चल रहे थे? हमारे स्कूलों का ऑडिट हुआ है उसमें? दो तरह की चीजें, एक इंस्पेक्शन हुआ है और एक ऑडिट हुआ है। जो इंस्पेक्शन वो हुआ है जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं, आज तक स्कूलों के वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं हुई है, और ऑडिट तो हमें पता ही नहीं है कि उसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कई सवाल हैं इन पेरेंट्स के मन में, क्योंकि ये चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। देखिए यहाँ डीपीएस रोहिणी के लिए एक संदेश है, जायज ढंग से बढ़ाओ फीस, हम नहीं हैं इतने रईस। बिल्कुल वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए चिंतित हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस भी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो स्कूल खुलेआम इनको लूट सके। और उसी लूट की वजह से जो है लगातार आपको बता दें कि दिल्ली में फीस हाइक को लेकर तमाम प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं। संख्या घटती जा रही है पेरेंट्स की। पेरेंट्स का कहना है कि संख्या इसलिए भी घट रही है क्योंकि जब जब हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तब तब हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर फेस करना पड़ रहा है कई तरह की समस्याएं, हरासमेंट। और इसके साथ ही आपको बता दें कई बच्चों को स्कूल से निकाला तक जा चुका है। ये दावा जो है ये पेरेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमने सुना किस तरीके से 2 क्लास में पढ़ रहे एक बच्चे का फीस 16,500 रुपए विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। इसे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। ये मिडिल क्लास फैमिलीज जो बहुत मुश्किल से चंद पैसे इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आज उनकी क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। मैम आप यहाँ इतनी तेज धूप में खड़ी हैं अपने बच्चे के लिए, कौन से स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? बारीलाल डीएवी स्कूल शालीमार बाग। शालीमार बाग। बिल्कुल। वहीं से हमारी मुख्यमंत्री आती है? जी हाँ, आपने अपनी बात उन तक पहुंचाई है? बहुत बार पहुंचाई है। क्या निकला निष्कर्ष? निष्कर्ष कुछ नहीं है। मैंने मेल भी करा था बट आज तक उस मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। कौन से क्लास में आपका बच्चा पढ़ता मेरा 12th में। और क्या फीस है उनकी? उसकी फीस इस समय 8.5 से 9 के करीब है, जो कि पिछले 3-4 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। 8,500? जी हाँ, पर मंथ? हाँ जी। और डबल हो चुकी है? डबल हो चुकी है। रुकने का नाम नहीं ले रही? रुकने का नाम नहीं ले रही, और ये साल में एक बार नहीं 2 से 3 बार बढ़ाते हैं फीस। जी हाँ, एक बार अब बढ़ी है, एक बार अक्टूबर नवंबर में फिर बढ़ाएंगे ये लोग फीस। देखिए यहाँ पे साल में एक बार फीस बढ़ने से पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ जाती हैं, या 2-2, 3-3 बार बढ़ने का जो दावा है वो पेरेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। और सिर्फ दावा नहीं, हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से हजारों रुपए जो है एक क्लास में बच्चे को पढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। मैम आप भी खड़ी हैं, आपका बच्चा कौन से स्कूल में है? बिरला विद्या निकेतन। क्या फीस है उनकी अभी? मैम जब पहले फ़ी आई थी तो 64,000 थी, और पिछले क्वार्टर की जो मैं दे रही थी, नहीं क्वार्टर के लिए 3 महीने के लिए 64,000 फ्लैश हुई थी वेबसाइट पे। और उससे पहले जो मैं देती आ रही थी पिछले साल वो 41,000 के करीब थी। तो आप दे सकते हैं। यस मैम, हम सब इसीलिए ही। क्लास में आपका बच्चा? 6th स्टैंडर्ड 6 में है, और 3 महीने का 64,000 फीस। बिल्कुल बिल्कुल मैम। उसके बाद ये 22% फ़ी हाइक उन्होंने थोड़ी सी रोल बैक करके 18% कर दी, पर ये अभी तक भी अप्रूवल लिमिट में नहीं है। लास्ट अप्रूवल बिरला विद्या निकेतन को 2022-23 में मिला था, जो 6% का था, और उसके बाद उनके पास अभी तक कोई अप्रूवल नहीं है, और वो फ़ी बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में बिरला ने 105% फ़ी हाइक करी है। आप डीओई के बाहर अभी मौजूद हैं, देखा जाए तो स्कूल का जो पूरा कंट्रोल है वो यहीं से होना चाहिए, और लीगली ऐसा ही है, लेकिन क्या मांग है इनसे आपकी? मैम हम यही चाहते हैं, यदि कोई रूल और रेगुलेशन बनी हुई है और अगर कोई स्कूल उसकी अवेल ना कर रहा है तो व्हाट इज़ डीओई डूइंग अबाउट इट। हम डीओई साउथ में भी गए,
अपने डिस्ट्रिक्ट में भी गए और अब हम हेडक्वार्टर्स पे भी हैं और ये लगातार हम पिछले ऑलमोस्ट 2 मंथ से कई पेरेंट्स थ्रू आउट दिल्ली आर डूइंग द सेम एक्सरसाइज, continuously going to DOE, continuously going to authorities, to the CM, to the education minister for this answer that what are you doing about it. अगर स्कूल अपनी मनमानी कर सकता है तो आप लोगों का क्या काम है? करने दीजिए उनको मनमानी। आप क्यों फी कुछ जवाब नहीं मिला मैम, हम जवाब लेने के लिए ही खड़े हैं। शिक्षा है, व्यापार नहीं। बिल्कुल, देखिए शिक्षा व्यापार नहीं हो सकता है, लेकिन स्कूल का जो स्ट्रक्चर आजकल ऑल ओवर इंडिया हम देख पा रहे हैं, दिल्ली तो हाईलाइट में रहता ही है। सवाल यही है कि आप जॉब करते होंगे, बिजनेस होगा, 2 पैसे बच्चे के लिए कमाते होंगे, लेकिन इस शेड्यूल के बीच में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, क्या मजबूरी आ गई है? मजबूरी मैम, बिजनेस लो हो रहे हैं, फीसेस हाइक हो रही हैं, तो कहाँ से हम फीस देंगे। और मैम स्कूल में जब एडमिशन करवाया था तो मैम सिर्फ 6-7 हज़ार रुपये फीस होती थी, आज जो मैम 12 हज़ार रुपये हो गई है, डबल हो गई है। तो मैम पिछले 4 साल में हुई है ये। कौन से स्कूल में आपका बच्चा? इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल पश्चिम विहार। अब मैम स्कूल में जाके अगर बात करो तो स्कूल वालों ने बोला कि हम लोग आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं बहुत सारी, जिन पे हमारा बहुत खर्चा होता है। मैम 2800 बच्चे अंदाजा पढ़ते हैं स्कूल में, 1 महीने की फीस 12 हज़ार रुपये वो ले रहे हैं, 3 करोड़ रुपए महीने के होगा। कौन से क्लास में आपका? मैम मेरा बच्चा 4th क्लास में है। 4th क्लास में 12,000 रुपए पर मंथ। मैम 3 करोड़ रुपए से आप एक इतना सिंपल सा अकाउंट तो हमें भी आता है कि 3 करोड़ रुपए ह्यूज अमाउंट है। 3 करोड़ रुपए महीने में खर्चा हो जाता होगा स्कूल का? कभी भी नहीं हो सकता। और मैम स्कूल कह रहा है कि हम पिछले 10 साल से लॉसेज में, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, मतलब नौबत ये आ गई है कि पेरेंट्स को स्कूल का हिसाब किताब करना पड़ रहा है। सिंपल। आपके बच्चे कौन से स्कूल में? इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल पश्चिम विहार। वो कौन से क्लास में? वो 3rd में। 3rd में। क्या फीस है? 12,500। 3rd में भी 12,500, 6th में भी 12,500। ये बढ़ती जाती है। इसको लगाम नहीं लगा पा रहा है, ना DOE लगा पा रहा है, ना सरकार लगा पा रही है। और आप लोग वर्किंग चाह रहे हैं। हाँ, हम वर्किंग हैं, काम छोड़ के यहाँ खड़े हुए हैं। और हम तो ये चाह रहे हैं ना कि आप CAG ऑडिट्स कराओ सबके। आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास, कि वो CAG ऑडिट करा सकता है, उसको कानूनन पावर मिली हुई है। वो ऑडिट कराएं और डिसाइड करें कि फीस सही क्या है, गलत क्या है। गवर्नमेंट तो कह रही है हम ऑडिट्स करवा रहे हैं और हम चाहते हैं स्कूल कंट्रोल करें। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बोला कि हमने 1700-1600 स्कूल्स का ऑडिट कराया है, SDMs के थ्रू कराया है, बट रिपोर्ट कहाँ है? वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? और एक्शन, मतलब 1600 स्कूल में से सिर्फ 11 ही लोग थे जिनको स्कूल से जिनको शोकॉज नोटिस मिले, बाकी स्कूल्स तो वो रिपोर्ट्स कहाँ है? आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आपने कानून बनाया, उसके अंदर आपने ट्रांसपेरेंसी वर्ड का भी यूज़ किया, लेकिन वो कानूनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो पब्लिक डोमेन में लेके आइए ना आप। हम स्टेक होल्डर है ना, हम ही तो डिसाइड करेंगे ना उस चीज़ को कि वो कहाँ उसमें लूप होल्स हैं, कहाँ स्कूल फायदा ले सकता है। हम झेल रहे हैं, हम बता पाएंगे ना सरकार को उसके अंदर कहाँ लूप होल्स हैं। वो क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं? क्यों नहीं पेरेंट्स बॉडी बना के उसमें इंक्लूड कर रहे हैं फी ड्राफ्टिंग के अंदर? फी बिल के जो ड्राफ्टिंग हो रही है उसके अंदर कहते हैं पेरेंट्स की एक बॉडी को आप चुनिए और उसके अंदर उसको शामिल कीजिए, वो फीडबैक देगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि कहाँ से स्कूल्स पैसा कमाता है। स्कूल्स कहते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी चलाता है, अपने स्विमिंग पूल रेंट आउट कर देता है, अपने कहते हैं स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ है रेंट आउट कर देता है अकेडमीज़ को, वहाँ से कैश कलेक्शन हो रहा है। तो ये बल्कि स्कूल्स के नहीं, बल्कि जो सोसाइटीज़ इन स्कूल्स को चला रही है उन दोनों के ऑडिट्स होने चाहिए। देखिए, एजुकेशन की हम बात करते हैं, एजुकेशन कितना ज़रूरी है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जितने पेरेंट्स आपको खड़े नज़र आ रहे हैं ये सब एजुकेटेड हैं, अपने अपने बैकग्राउंड में वर्किंग हैं और एजुकेटेड हैं, इसीलिए सवाल पूछने के लिए सक्षम हैं और इसीलिए चाहते हैं कि जो इनके बच्चे हैं वो भी भविष्य में सशक्त बने, शिक्षित बने, ताकि सही और गलत के बीच का जो फ़र्क है वो समझ सके और अपनी सवाल पूछ सके। देखिए, यहाँ पे और लोग हैं। सर, आप कह रहे हैं रोल बैक हाइट फीस, लगातार फीस बढ़ोतरी जो है वो की जा रही है, सरकार से उम्मीदें थी, अभी भी हैं? हम सरकार से तो उम्मीद रहेगी, और किससे उम्मीद करें हम? जब हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस शहर के नागरिक हैं, इस स्टेट के नागरिक हैं, तो सरकार से ही उम्मीद करेंगे। इसलिए सरकार के पास ही गए थे। सरकार ने बोला कि हम आपके लिए बिल बना के देंगे। वो बिल जो कि आगे की फ़ीस के बारे में है वो भी अभी हमारे सामने नहीं आया। जो हमारी पिछली प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए DOE का नोटिस है, ठीक है जी, DOE का नोटिस एक लॉलीपॉप लेके हम आ गए कि आ गया। नोटिस को हो गए 1 महीना, नोटिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जब नोटिस के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होगा तो नोटिस का क्या मतलब? हम देश की राजधानी में हैं,
यहाँ की गवर्नमेंट, डीओई सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहती नजर आ रही है कि वो पेरेंट्स के साथ है, लेकिन क्या स्कूल के अंदर इसका डर नहीं है? वो जो बार बार रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं, स्कूल को फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। मैम इतनी गर्मी में अगर पेरेंट्स यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं क्योंकि जो डीओई का काम है और जो सरकार का काम है वो कह रही है वो कर रही है, वो कर नहीं रही है। कहने और करने में जो फर्क है उसी को उसको ही पूरा करने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आप सब लोग वर्किंग हैं, आप सब लोग यहाँ पे अपना जॉब बिजनेस सब होल्ड करके लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पर्सनल लॉस हो रहा है बच्चों का, जो स्कूल में हम आप लोगों से सुन रहे हैं कि बच्चों को हरास किया जा रहा है, इन चीज़ों की भरपाई फिर कैसे होगी सर? मैम जब अपने बच्चे के ऊपर आती है ना तो सड़क क्या हम कहीं पे भी चले जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि वो ये नहीं सोच पा रहे कि आज जब बच्चों को रोका जा रहा है उनकी मानसिक स्थिति कितनी खराब हो जाएगी, और ये बात कोई नहीं सोच रहा। पैसे का ऐसा झकझोर वो क्या आंधी चली हुई है कि भी पैसा ही सब कुछ हो गया। बच्चे को रोक दो, बच्चे के लिए बाउंसर्स लगा दो, बच्चे को लाइब्रेरी के बाहर खड़ा कर दो, बच्चे को लाइब्रेरी में बिठा दो, रिसेप्शन के बाहर खड़ा कर दो, क्योंकि बच्चे को जरा सा हाथ लगाओगे पेरेंट्स तिलमिलाएंगे। आज 90% 99% पेरेंट्स जिन्होंने फीस दे भी रखी है, बढ़ी हुई फीस, वो सिर्फ इस डर से दे रखी है कि कहीं मेरे बच्चे के ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए इस तरह का। और ये एग्जाम्पलरी एक्शंस बच्चों को बना के दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा सरकार की तरफ से एक भी एग्जाम्पलरी एक्शन स्कूल के खिलाफ नहीं हुआ कि कम से कम एक स्कूल को तो प्रताड़ित करके बताता कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। हमारे 34 बच्चों को तो बाहर खड़ा कर दिया गया, लेकिन क्या एक स्कूल को भी कटघरे में खड़ा करा गया आज तक? स्कूलों की गुंडाई चल रही है। बिल्कुल चल रही है मैम, क्योंकि जितना वो चाह रहे हैं उतना ही वो फीस इंक्रीज कर रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। डीओई हमें हमेशा ये आश्वासन दे देता है। सीएम मैम ने भी हमें कहा था कि हम कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए मैम, लेकिन वो एक्शन कहाँ है? लास्ट ईयर भी उन्होंने फीस इंक्रीज करी 35%, इस साल फिर इंक्रीज कर दी उन्होंने 20%। लास्ट टाइम में भी इंक्रीज कब किया है फीस? लास्ट ईयर उन्होंने 24-25 में। अभी इस ईयर कब किया है, किस मंथ में? लगभग अप्रैल में ही किया है। और देखा जाए तो मैम दोनों फीस एक ही साल के अंदर इंक्रीज हुई है। लास्ट ईयर अप्रैल में किया है, जबकि मार्च से ये बात चल रही है फीस हाइक को लेके गवर्नमेंट के सामने। लेकिन वो हमें हमेशा ही अप्रैल में नोटिस सेंड कर देते हैं कि इतना फीस नेक्स्ट ईयर के लिए सबमिट करना है आपको। कौन से स्कूल में आपका बच्चा? द सृजन स्कूल, मॉडल टाउन। और कौन से क्लास में है? फीस क्या है उसकी? मैम एक 8th में है, एक 4th में है, एंड इनिशियली इट वाज 10,000, नाउ इट इज 17,500 पर मंथ, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट स्टेशनरी, विदाउट यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट एवरी ईयर चेंज होती है स्कूल में। मतलब एज एन दे हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म्स फॉर डिफरेंट लेवल्स। हर लेवल पे नर्सरी केजी अलग अलग यूनिफॉर्म्स है, देन 1st 2nd अलग यूनिफॉर्म है, देन दे हैव 3rd to 5th एक अलग यूनिफॉर्म सेट है, एंड देन 5th to 8th एक अलग है, 8 to ऑनवर्ड्स ऐसे। सोच वाली बात है, मतलब कभी कभी सोच में हम पड़ जाते हैं कि आखिर एक शिक्षा को कितने प्रकार से धंधा बनाया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है। देखिए आप मैम को सुन रही थी कि हर स्टैंडर्ड में जो है स्कूल ड्रेस जो है वो चेंज कर दिया जाता है, और वो स्कूल ड्रेस चेंज कर दिया जाता है, एक स्पेसिफिक ड्रेस जो है वो स्कूल की तरफ से बताया जाता है, और वो स्कूल ड्रेस भी आपको स्कूल से ही मिलेगा। लेकिन 17,500 रुपये जो हर महीने फीस जा रहा है, उनका ड्रेस से, स्टेशनरी से, किताब कॉपी से, बस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके क्लासरूम में बैठने और एजुकेशन का जो फीस है वो 17,500 हर महीने के हिसाब से है, और वहीं स्कूल के जो तामझाम अलग से होते हैं वो अलग। अब ऐसे में ये मिडिल क्लास परिवार, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, हर किसी को अपने बच्चे को शिक्षित करने का अधिकार है, हर किसी का अधिकार है शिक्षा पाने का। और जो आज के हालात हैं, जो देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली के हर कोने से महंगे स्कूल्स और स्कूल में बढ़ती महंगी फीस को लेकर जो लगातार मांगे उठ रही हैं, सरकार के बीच में बात जा चुकी है, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है बिल को कि फीस हाइक पर सरकार फैसला करेगा, लेकिन इसके बावजूद जो है स्कूल्स पर अब तक इसका कोई असर नहीं हुआ है। और इसी की वजह से डीओई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जहां से दिल्ली के सभी स्कूलों को ऑपरेट किया जाता है, उस कार्यालय के बाहर ये मौजूद हैं, ये प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ इनके अपने काम हैं, जहां से 2 रुपये कमाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, कईयों को निकाल दिया गया, कईयों को स्कूल में हैरेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी कई पेरेंट्स अब घर बैठ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद कई पेरेंट्स अभी भी हिम्मत जुटाकर सड़कों पर आ रहे हैं, ताकि वो अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचा सके और स्कूल की मनमाना फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा सके। कैमरा
शेरा सिंह मन्ना के साथ मैं आयुषी मिश्रा, इंडिया डेली, दिल्ली।